रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम गुफ्तगू करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के मसाइल जो बरतानिया, यूरोप या ओवरसीज़ में आबाद हैं। दो तीन तरह के ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कश्मीरी ओवरसीज़ में आबाद हैं जिन्हें तारकीन वतन कहा जाता है। एक वो पाकिस्तानी हैं जो जैसे बड़े लोग हैं, अमीर हैं, वो आए यहाँ पर और उसके बाद उन्होंने यहाँ जायदादें बनाई और अपनी चॉइस के मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो है यहाँ गुजारने के लिए कोशिश की, या उनकी डबल लाइफ है। यानी पाकिस्तान भी है, आज़ाद कश्मीर भी है, और फिर यूके में भी वो या यूरोप में या अमेरिका में रह रहे हैं। और इसी तरह दुबई में वो कारोबार करते हैं, दूसरा घर है उनका। और फिर पाकिस्तान में या रियल स्टेट्स का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, और फिर पाकिस्तान में जाकर सियासत करते हैं, या यूके में रहते हैं, पाकिस्तान में जाकर सियासत करते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं और पाकिस्तान में जाकर ओहदे लेते हैं, सारी चीज़ें इंजॉय करते हैं। वो तो एक किस्म के अपर क्लास के पाकिस्तानी हैं। उनके लिए कोई मसला मसाइल मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा कोई इस हवाले से उनके कोई इश्यूज़ भी हैं। अब एक पाकिस्तानी वो हैं जो परमानेंट उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, माश की तलाश में वो पाकिस्तान से इन मुल्कों में आए, उन्होंने मेहनत मजदूरी की और यहाँ पर भी घर बनाया और उनको ड्यूल नेशनलिटी मिली। यूके, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो कुछ ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, कुछ यूरोपियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं, कुछ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्ड करते हैं। इन मुल्कों का शुक्रिया कि इन्होंने हमें नेशनैलिटी दी, हमारे सारे राइट्स हमें दिए। लेकिन चूँकि एक बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ होती है कि हमारा ताल्लुक चूँकि पाकिस्तान से है, आज़ाद कश्मीर से, हम अपने इलाके में जाए रहें और वहाँ पर जो है आना जाना ज़ाहिर है फैमिलीज़ के साथ कनेक्शंस होते हैं, वहाँ जाकर हम रहें। लेकिन अफसोस की बात ये कहना पड़ रही है कि जब वहाँ पर हम जाते हैं, जो ओवरसीज़ में सेटल पाकिस्तानी, उनका डबल घर भी है, ये कुंबा कबीला वहाँ भी है, वो उनका ताल्लुक जो है वो वहाँ से भी वहाँ भी है, और वो मजबूत है या कमज़ोर है। वो जब ट्रैवल करते हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तो एयरपोर्ट के मसाइल हैं। एयरपोर्ट के अंदर नई जब से हुकूमत आई है, यानी 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कुछ एयरपोर्ट्स के कम से कम इस्लामाबाद की हद तक मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे हालात दुरुस्त हुए। इस वजह से मैं इस्लामाबाद का जिक्र करता हूँ कि इस्लामाबाद जो यूके में कम से कम या यूरोप में जो पाकिस्तानी आबाद हैं या कश्मीरी आबाद हैं, उनका ज़्यादातर ताल्लुक या तो पठवार के इलाके, जेलम, और फिर कोटा, और ये कह लें कि जो रावलपिंडी डिवीज़न है उस इलाके से है, इस एरिए से है, और जो ज़्यादातर इस्लामाबाद एयरपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो ज़्यादातर यूके की अगर बात करें तो ज़्यादातर कश्मीरी आबाद हैं, जो दो डिस्ट्रिक्ट कोटली और मीरपुर से जिनका ताल्लुक है। जो पुराने सेटलर हैं उनकी चौथी पीढ़ी अब जो है, चौथी जनरेशन जो है अब यहाँ पर परवान चल रही है और यहाँ के अदारों में अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। अब आ जाते हैं कि एक और तरह के ओवरसीज़ कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरब में मकीम है, या मुत्तहिदा अरब अमारात में मकीम है, या अरब अरब मुल्कों में मकीम है, जो लेबर क्लास है, जो वहाँ पर सेटल है। लेकिन उनको उस तरह की शख्सी आज़ादियाँ नहीं है कि वो अपनी आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुँचा सकें। उनके बहुत सारे मसाइल जो हैं हमसे भी गंभीर हैं, वो आवाज़ उठा नहीं सकते। अब उनके मसाइल जो हैं उनको अगर हम जिक्र करें तो उसमें सबसे बड़ा मसला उनके लिए अब आजकल ये बना हुआ है, चूँकि पाकिस्तान के और सऊदी अरब के और फिर जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, उनके ताल्लुकात आपस में कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से, जिसमें इसराइल को तस्लीम करने के बारे में है। फिर पाकिस्तान ने एक नया इत्तेहाद जो है वो ज्वाइन करने की कोशिश की, जिसमें मलेशिया, ईरान और तुर्की और पाकिस्तान शामिल था। उसमें पाकिस्तान से सऊदी अरब हमारे साथ नाराज़ है, यमन में फ़ौज मांगी थी और हमने उससे इनकार कर दिया था। दूसरी जो मेन वजह ये है कि हमें इसराइल के हवाले से भी कहा गया कि हमारे साथ यानी हम उसको तस्लीम करें, और चूँकि सऊदी अरब ने और मुत्तहिदा अरब अमारात ने काफ़ी हालात उनके इनके साथ सेटल हो गए इसराइल के साथ, तो कुछ दूसरे ममालिक हैं उन्होंने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया है। दूसरा जो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो शेख हैं वो हमसे अपसेट हैं, एक तो गवादर की वजह से, सी पोर्ट की वजह से, और फिर वो जो गवादर पोर्ट बन रहा है उससे, चूँकि उन्हें अपनी उनकी जो इकानमी है या उनका जो पोर्ट है उसको ख़तरात लाहक हैं, वो इस वजह से हमसे काफ़ी नालां हैं। उन्होंने हमारी लेबर को निकालना शुरू कर दिया है और
कई हज़ार तक लोग जो हैं वहाँ से उनके वीज़े कैंसिल हो रहे हैं और वो पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं। इस सिलसिले में हमारी ओवरसीज़ जो मिनिस्ट्री है वो कुछ भी नहीं कर पा रही। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी सऊदी अरब भी गए थे और उसके बाद जो है वो अब मुत्तहिदा अरब अमीरात में भी गए। उन्होंने उन्हें कुछ समझाने की, कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब लोग 1978 से 80 से जो पुराने सेटलर हैं सऊदी अरब में या अबू धाबी में, जिनके बच्चे वहाँ पर पैदा हुए, उनकी औलादें वहाँ पर जवान हुई, उन्होंने अपने मुल्क की भी खिदमत की और इलाकों को भी खुशहाल करने की कोशिश की और पाकिस्तान की ज़र मुबादला की सूरत में बहुत सारी मदद की और पाकिस्तान की इकानमी को रन करने के लिए एक कंट्रीब्यूशन उनका है। तो बहरहाल वो इस मौके पर जो है वहाँ से निकाले जा रहे हैं। तो हमारी ओवरसीज़ मिनिस्ट्री जो है वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, कुछ सीरियस किस्म के एफर्ट्स की ज़रूरत है। और आप ये कह दें कि हम तो बरादर इस्लामी मुल्क हैं की वजह से हमेशा अरबों का साथ देते हैं, हम समझते हैं हमारा ताल्लुक है इस्लामी, जो ताल्लुक है नज़रियाती ताल्लुक है हमारा इन अरबों के साथ बनता है, लेकिन वो इस तरह नहीं सोचते। अगर दुकानें हैं वहाँ पर एयरपोर्ट पर ट्रैवल आप जब करते हैं तो वो सारी ऑक्यूपाइड बाय द इंडियंस, इंडियन के जो हिंदू हैं या फिर आप श्रीलंका के लोग देख लें, वो उनके पास हैं वो सारी जॉबें और हमारे वहाँ मुसलमान जो हैं वो बहुत ही कम हैं। तो इस वजह से आप देख लें कि वो उनका ज़्यादातर जो है इंडियन लेबर से उनका ताल्लुक है और ख़ास करके दुबई की, सऊदी अरब की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर हो रही है। इसी तरह जो मंदिर बन रहा है वो भी आपको पता है कि अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें मोदी ने एक ऐसे वक्त में आगे ख़िताब किया था जब उनकी हुकूमत पहले दौर में हुकूमत कायम हुई थी और उस वक्त मुसलमान जो है भारत के अंदर ज़ेर अताब थे। अब मसला ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बरतानिया में रहते हैं, इनका, ये यूरोप में रहते हैं, इनका एक मुतालबा बड़ा दरीना मुतालबा है। वो ये है कि मीरपुर के अंदर कम अज़ कम एक एयरपोर्ट बनाया जाए। अगर वहाँ पर एक एयरपोर्ट बनता है तो तामीर होता है तो ये लोग वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पर ज़ाहिर है एक जो पुठवार के लोगों को भी, पंजाब के लोगों को भी बड़ा नज़दीक पड़ेगा, जो झेलम के लोग हैं या गुजर खान के लोग हैं या पठवार के हैं या इधर आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, मीरपुर उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट होगा। लेकिन ये आज़ाद कश्मीर की असम्बली ने भी ये जो है करारदाद मंजूर कर रखी है और फिर सरदार सिकंदर अयाद खान साहब जब वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर के, तो उन्होंने कोशिश की थी कि मंगला डैम अपराइजिंग के सिले में कश्मीरियों को कम अज़ कम एक तोहफ़ा दिया जाए। वो तोहफ़ा ये है कि मीरपुर के अंदर एक एयरपोर्ट बनाया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एयरपोर्ट नहीं बन सकता। अभी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है। अगर हम ओवरसीज़ में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी जो हैं इस बात पर जोर दे दें, यानी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग चंदे भी देते हैं इन सियासी जमातों के, यहाँ पर विंग भी कायम है। हम कोशिश करें कि इस मौके पर हम एक मुतालबा अपना सामने रखें कि उसी पार्टी को वोट देंगे, उसी पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा कामयाब करवाने की कोशिश करेंगे जो हमें एयरपोर्ट मीरपुर में या कोटली में बना कर देगा। तो ये एक बड़ा जेन्युइन मुतालबा और दरीना मुतालबा है। और सिकंदर अयाद खान साहब कहा करते थे कि उन्होंने मुशर्रफ को ये कहा था, जनरल मुशर्रफ को उस दौर में, कि ये जो लोगों ने अपने बाप दादा की कब्रें जो है वो डुबोई हैं इस डैम के अंदर, मंगला डैम के अंदर, उसके सिले में हमें यहाँ एक एयरपोर्ट दे दिया जाए। तो लेकिन इस पर कोई फिर बाद में पेशरफ्त नहीं हो सकी। दूसरा जो ओवरसीज़ का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अदारों से मुताल्लिक है, वो है PIA की फ़्लाइटें यहाँ चल नहीं रही हैं। पाकिस्तान में जब आप जाते हैं तो ज़ाहिर है डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हैं और आजकल चूँकि पता है आपको कि ये जो हमारा PIA की फ़्लाइट जब चलती थी तो हमारी जो डेड बॉडीज़ थी वो पाकिस्तान में ले जाने के लिए फ्री में जाती थी। अगर आपका पासपोर्ट और वैलिड है पाकिस्तानी तो आपकी डेड बॉडी जो है PIA मुफ्त में लेके जाता था। ये चौधरी शुजात हुसैन जब 3 महीने के लिए वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक्त उन्होंने एक कोशिश की थी कि ये बल्कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था कि PIA ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो फ्री में लाएँ। तो अब जो अगर आप चूँकि PIA की फ़्लाइटें बंद हैं
और हमारी कौमी एयरलाइन बंद है तो हम पाकिस्तान तो अपनी एयरलाइन ट्रैवल नहीं कर सकते। अल्लाह भला करे, ब्रिटिश एयरवेज चल रही है, वर्जन एयरलाइन चल रही है, इसके अलावा एमिरेट्स और दूसरी फ़्लाइट्स भी चल रही हैं, लेकिन वो घुमा फिरा के लेके जाती हैं। लेकिन वर्जन और ब्रिटिश तो डायरेक्ट जा रही हैं। लेकिन एक बॉडी को पाकिस्तान भेजने के लिए 2500 पाउंड देना पड़ता है। अब सिर्फ बॉडी को वज़न करवा के लेके जाना पड़ता है। इसी तरह अगर आपके बच्चे हैं, फैमिली है, तो आप तो यही सोचेंगे कि अब इससे जो मेरे यहाँ डेथ हो गई है तो इसको बेहतर है कि हम यहाँ पर ही दफना दें, क्योंकि पाकिस्तान में ले जाकर दफनाना जो है हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, हमारे इतने वसाइल ही नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जो वीज़े का जो सिस्टम है, ओवरसीज़ में बसने वाले जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं उनको कम अज़ कम 5 साल के लिए, 10 साल के लिए पासपोर्ट होता है, तो कम अज़ कम 10 साल के लिए आप जो है पासपोर्ट के ऊपर ही वीज़ा लगा दें कि अगर आपका नादरा का कार्ड जो है एक्सपायर हो जाता है या पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो उस ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर आपका वीज़ा कम अज़ कम रहना चाहिए। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट का जो स्टाफ है वो बड़ा बुरी तरह आपको के साथ पेश आता है। कभी कि आप दिखने में ठीक लग रहे हों तो आपको इतना तंग नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग सीधे साधे हैं, यहाँ से जाते हैं, जो जब लोग ट्रैवल करते हैं, हम जब यूरोप में ट्रैवल करते हैं तो हम ट्रैक सूट में इधर जाते हैं, आराम इजी एजी कैजुअल में जाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में जाते हैं इस तरह तो आपको वहाँ कपड़ों की वजह से इज़्ज़त दी जाती है या वहाँ डील किया जाता है, बल्कि उसी तरह ट्रीट किया जाता है। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो जितने भी या कश्मीर के लोग हैं उनको जो है एयरपोर्ट से लेकर पाकिस्तान के अपने घर तक और वापसी तक जो है उनके साथ जो है वो बड़ी बदतमीज़ी ये की जाती है। अगर कोई थाना कचहरी का केस हो गया तो उनको बड़ी परेशानी होती है। इसी तरह मैं ये कह सकता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ास करके इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इम्पोर्टेंस देने के लिए बहुत सारे इक़दाम उन्होंने वादे किए थे, बट इट येट टू बी डिलीवर्ड। उन्होंने ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री जुल्फ़ी बुखारी को दी है, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी का किससे रब्ता है, वो क्या कर रहे हैं, हमें इसका कोई इल्म नहीं है। लिहाजा उन्हें वो नज़र आना चाहिए। उनकी जॉब है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इंटरेक्ट करना। वो सऊदी अरब का दौरा करें, वो दुबई का दौरा करें, वो यहाँ यूके में, यूरोप के तमाम मुल्कों में जाएं, देखें कि कोरोना के हालात में पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं, उनको किस तरह की जो है वो असिस्टेंस चाहिए। तो इस तरह जो है हमारे सफारतकार भी जो है वो अपने अपने बसात के मुताबिक काम तो करते हैं, लेकिन उस तरह की चीज़ें नहीं होती। उसके अलावा हमें अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट एक गाड़ी ले जाने की या कस्टम में जो है वो छूट दे सकती है एक गाड़ी की, तो ये भी बहुत बड़ा दरीना पाकिस्तानियों का मुतालबा है। मतलब जायदादों पर कब्जा किया जाता है। मतलब जब आप पाकिस्तान में आते हैं, वापस आ जाते हैं, तो नेबर्स को पता होता है, रिश्तेदारों को पता होता है इसने आना नहीं, इनके बच्चे वहाँ पर सेटल हैं, ये बड़े मतलब बूढ़े हो गए हैं, अब इनका कोई आने जाने वाला नहीं है, तो उनकी जायदादों पर कब्जा हो जाता है, मकानों पर कब्जा हो जाता है। कई ऐसे केस हैं वैसे साफ़ी, मैं इसको रिपोर्ट भी करता रहता हूँ। तो ये चंद चीज़ें थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से। अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो, ये सब्सक्राइब कर दें ताकि ये फ्री में है, और आप नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब रेड में, तो उसको बटन को दबा दें तो सब्सक्राइब हो जाएगा। क्योंकि मैं ये बातें करता रहता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ, और मैंने अब कोशिश ये करूँगा कि मैं अपने पाकिस्तान के पोलिटिकल हालात के बारे में भी अपने तज़किये रेगुलर दूँ। ये तो मालूमाती प्रोग्राम था आपके लिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।